नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अंकिता हत्याकांड के ऑडियो क्लिप मामले में उर्मिला सनावर आज होंगी एसआईटी के सामने पेश। भाजपा नेताओं पर लगाए हैं गंभीर आरोप। 13 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित, हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं से 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अंकिता भंडारी मामले से जुड़े 2 मुकदमे दर्ज। हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अवैध दरगाह पर चला धाकड़ धामी का बुलडोजर। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी दरगाह गंगा घाट की सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई थी दरगाह, और प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम मौजूद रही। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंगा घाट की सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई थी दरगाह। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी दरगाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गंगा घाट की सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया बुलडोजर। अवैध दरगाह पर चला धाकड़ धामी का बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी दरगाह। अगली खबर आपको विकासनगर से बताते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी प्रकरण पर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते जहां एक ओर तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सेलाकुई के जमनपुर में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकल अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हर जनमानस इस प्रकरण को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सत्ताधारी दल और उसके नुमाइंदे इस प्रकरण को लेकर अपना बचाव कर रहे हैं। देखिए, सबको सड़कों पे आना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जाति का और एक धर्म का नहीं है। जो बेटी सबके घर में है, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो।
काम किया उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लें। कि आप सबको मालूम है कि सारा विपक्ष आज हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है। इस केस में अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है और सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। सरकार गंभीर नहीं है इस मामले में। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है अंकिता भंडारी को लेकर जो है सभी दल राजनीतिक दल सड़कों पे है और उनकी सबकी मांग ये है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उनके पूर्व विधायक के द्वारा कुछ नाम उजागर किए गए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम कोटद्वार से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दुष्यंत कुमार की जाति को लेकर आरोप लगाया है। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाड़ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम दलित समाज से आते हैं, उस पर तो भाजपा खूब राजनीति कर रही है, लेकिन क्या कभी अंकिता भंडारी की जाति पूछी कि वो किस जाति से आती हैं? लिहाजा भाजपा उत्तराखंड में जाति वाला कार्ड ना खेले, इसी में उसकी भलाई है। हैं उत्तराखंड के अभी पिछले 10 सालों में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 10 साल से दलितों पे इतना अत्याचार हुआ, तब तो उनकी आवाज नहीं निकली। और आज वो कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम की जाति अनुसूचित जाति से आते हैं या पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आप ये बताइए अंकिता भंडारी किस जाति से है? आज से 2 साल पहले आपने अंकिता भंडारी की जाति क्यों नहीं बताई? तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, जाति जाति का खेल ना खेलें, बच्ची को न्याय दिलाएं और न्याय की बात करें। और इससे बढ़कर आपके लिए कोई जातिवाद नहीं होगा। आप उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाएं। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर सुबह घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत आसपास के गंगा घाटों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। गंगा तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को ठंड का एहसास हुआ। घने कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हो गया और शीतलहर भी दिखाई दी। घाटों पर नमी और सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर धामी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। आपको बता दें कि कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुबह बड़ी कार्रवाई की। प्राण कलियर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर गंगा नहर किनारे किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आगे की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बना हुआ रिलीजियस स्ट्रक्चर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अनुसार
पूरा प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद आज तिथि नियत करते हुए पुलिस प्रशासन और यूपी इरिगेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है। पूरा प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद उनको नोटिस और नोटिस के तामीले के बाद उनको कई ऑब्जेक्शंस है उसको सुनवाई और कहीं भी मान्य कोर्ट में भी उनका अपील है, ऐसा वाला चीज़ों के लिए हमें सुनवाई का मौका देते हुए उसका प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रिलीजियस स्ट्रक्चर का डिमोलिशन का गाइडलाइंस है, उन्हीं के अनुसार प्रक्रिया और कार्रवाई किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से सुर्खियों में लाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर देर रात देहरादून पहुंची। देहरादून पहुंचते ही उर्मिला ने चुनिंदा बातें साझा की, कहा कि जल्द ही सबूतों के साथ पुलिस के सामने पेश होंगी। उर्मिला सनावर के साथ स्वामी दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे। दोनों की मौजूदगी में सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल देखने को मिली। अभिनेत्री का दावा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास मौजूद हैं। सही वक्त पर जांच एजेंसियों को वो सौंपे जाएंगे। उर्मिला सनावर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को बताया पूरी तरीके से बेबुनियाद और कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उनके माता पिता ने कुछ बोलना चाहेंगे? मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात। तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या? खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुलिस के द्वारा बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों के सत्यापन को लेकर बृहद अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पटेल नगर क्षेत्र के आजाद कॉलोनी व चंद्रबनी समेत विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग की गई है। अभियान के दौरान करीब 479 बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों का सत्यापन किया गया। तो वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने एवं नियमों के उल्लंघन पर 43 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालान कर कुल 4,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खबर है नैनीताल से, जहां पर हल्द्वानी मार्ग में सवारियों से भरी स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि वाहन तेज गति में था। बताया जा रहा है कार सवार 5 लोग रामपुर के रहने वाले हैं जो नैनीताल घूमने आ रहे थे। उनकी कार को ओवरटेक करने के बाद आगे जाकर रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई। घायलों को 108 स्वास्थ्य सेवक की मदद से बीडी पांडे को अस्पताल भेजा गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के बावजूद तत्काल ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। सर हल्द्वानी से ऊपर को गाड़ी लेके, ये गाड़ी सर पास लेते हुए थोड़ा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है सर, यहाँ से नीचे चली गई सर। और सर इसमें 5 लोग हैं जो कि सर निकाल दिए गए हैं सही सलामत। ये हमारे भाई, हम 4 लोग सबसे पहले थे, हम नीचे गए। भरतियाल जी थे सर एक एसडीआरएफ टीम के, वो भी इसमें सबसे आगे रहे नीचे जाने में। सर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और सर पुलिस प्रशासन वगैरह सब टाइम पे आया हुआ है सर। मतलब सर तुरंत से पहले जो है रेस्क्यू किया गया है इन बंदों को, 5 को। सब सारे वाले सब आए और सर कर गए। 112 के माध्यम से जो है पुलिस को सूचना आई कि जो है तकरीबन 6 किलोमीटर नैनीताल से हल्द्वानी की ओर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जिस सूचना पर पुलिस को हमने तुरंत मूव करवाया, साथ ही फायर की टीम और एसडीआरएफ को भी मूव किया। 10 मिनट पर मौके पर जाके जो है आधा घंटे के अंदर सभी को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया। और गाड़ी यूपी 22 नंबर की थी जिसमें 5 लोग सवार थे और तकरीबन 40 से 45 मीटर नीचे जो है रोड से गाड़ी नीचे उतर गई थी और तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया गया और उनको जो है सकुशल जो है अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है डॉक्टर ने बताया कि वो सभी लोग ठीक हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुलिस ने स्कूली छात्राओं के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर थाना सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सभावाला द्वारा आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान प्राथमिक विद्यालय सभावाला में छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों एवं साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में दून पुलिस ने नशे से दूर रहने की अपील करते हुए छात्रों को नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई तथा अनजान कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी देने से होने वाले नुकसान बताए। साथ ही एनएसएस शिविर के माध्यम से अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने नशा मुक्त एवं साइबर सुरक्षित समाज बनाने का संकल्प लिया। खबर है देहरादून से, जहां प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत श्यामपुर में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 शिकायतें मिली, जिसमें से 17 का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से कुल 1292 ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य विभागों के द्वारा जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं, तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने महालक्ष्मी किट व बेबी किट वितरित की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। खबर है देहरादून से, जहां एक ओर प्रदेश सरकार लगातार राज्य को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर है, तो वहीं नगर निगम के द्वारा भी राजधानी देहरादून के प्रमुख चौकों को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप देने की पहल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान देहरादून मेयर ने यह निर्णय लिया है, जिसके चलते हाल ही में दून के 2 मुख्य चौक लैंसडाउन चौक को वीर केसरी चंद चौक और कनक चौक को महर्षि वाल्मीकि चौक के नाम पर परिवर्तित किया। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि नगर निगम को चौकों के नाम बदलने की जगह अपने आधिकारिक काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से सनातन के विरुद्ध रही है। नगर निगम के द्वारा किसी एक चौक का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक करने पर कांग्रेस का सवाल उठाना उचित नहीं है। विपक्ष यानी कांग्रेस उत्तराखंड में, और कांग्रेस को सदा से सनातन के प्रति हमेशा नफरत रही है। आज हमने अगर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किसी चौक का नाम रखा है नगर निगम में, तो उससे वो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का उन्हें द्वेष, ये बहुत ही गलत है। महर्षि वाल्मीकि, क्या उनके विषय में हमारे बच्चों को जानकारी नहीं होनी चाहिए? लैंसडाउन क्यों हम जो किसी अंग्रेज के नाम पर रखें? अगर हम जो है पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के उन योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं, उन ऋषियों के बारे में बता रहे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए हमारे बच्चों को। तो कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है, जनता जानती है। कांग्रेस को अगर नगर निगम में सौरभ थपलियाल जी ने 1 लाख से अधिक वोटों से धूल चटाई है, तो हमारे पूर्व मेयर ने काम किया होगा, हमारे पार्षदों ने काम किया, तभी तो चटाई। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में हो रही प्रेस वार्ता, देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल।
खबर खटीमा से है, जहां पर बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में उबाल है और इसी क्रम में खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया। विशाल जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अंकिता को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए तहसील परिसर पहुंचे। यहाँ आक्रोशित भीड़ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है, लेकिन सरकार ने इस मामले में केवल लीपापोती करने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से आनन फानन में घटनास्थल पर बुलडोजर चलवाया गया। कापड़ी ने कहा कि हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी का ऑडियो वायरल होने के बाद जनता के मन की ज्वाला सड़कों पर दिखाई दे रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों के माध्यम से शासन प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला अथवा तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाने के झंझट से निजात मिली है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कार्यक्रम प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है आम जनता को मुख्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान त्वरित रूप से उसी जगह पर कर दिया जाए। हमारा कैंपेन है जिसमें 45 दिन लगातार दूर दराज के एरियाज में हमारे बहुउद्देशीय शिविर लगने हैं, जिसमें सम्मानित लोकल जनप्रतिनिधि और हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका लाभ दूर से अक्सर मिल सके। और इसका जो शेड्यूल है वो पहले ही एडवांस में जारी हो चुका है। अभी जितने भी हमारे शिविर लगे हैं अब तक उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे प्रमाण पत्र जो हमारे राजस्व विभाग से बनते हैं, आधार कार्ड, UDID कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन्स, कृषि यंत्र, उद्यान यंत्र, दवाइयाँ, बीज और हमारे चिकित्सा जांचें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का